कर्ज वो चीज है कि अगर ना मिले तो इतना परेशान रहता है मन कि उफ, मेरे को घर खरीदना है, होम लोन नहीं मिल रहा है, गाड़ी के लिए लोन नहीं मिल रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट जो आदमी की होती है, उसके लिए आदमी कर्ज के लिए परेशान रहता है और समझ नहीं आता कि किस क्षण वो जीवन का जंजाल बन जाता है, एक ऐसा दलदल हो जाता है जहां आदमी जाकर के बुरे फंसता है। कई लोगों ने कर्ज में आकर के सुसाइड कर ली है। मेट्रो की जिंदगी, जहां आप अगर नजर उठा के देखें, आपको 99% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो किसी न किसी तरह के कर्ज लेके बैठे हैं। हम भारतवासी वास्तव में पाश्चात्य जिंदगी को देख देख करके सीखते जा रहे हैं, अपनी मौलिक व्यवस्था को छोड़ दिया है और डिफरेंट काइंड ऑफ कर्ज के पीछे परेशान हो गए। मैंने बच्चों को देखा है, अभी नई जॉब लगी और आईफोन चाहिए, नई जॉब लगी और फलांग चीज चाहिए, उसके लिए हमने कर्ज ले लिया और फिर पता चला कि महीने के महीने हमारी सैलरी का एक बड़ा चंक निकल करके बैंक को देना पड़ रहा है। कई दफा ऐसा फील होता है कि सुबह से शाम तक जो मैं काम कर रहा हूं वो कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा हूं, लोन रिपेमेंट के लिए काम कर रहा हूं। इस तरह से लोन गले की फांस बन जाती है। इन्हीं बातों पे बहुत विस्तार से डिस्कशन के लिए आज हमने ये मेष राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीके जो आपको पता होने चाहिए का एपिसोड बनाया है। और अगर आपने जान लिया इन चीजों को तो मैं मानता हूं कि आप परमानेंटली कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, परेशानियों से परे हो जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपाय के बारे में। चाहे वो तंत्र से हो, मंत्र से हो, यंत्र से हो, रुद्राक्ष से हो, रत्न से हो, जिन भी चीजों से हो, आपको वो सारी बातें मैं 1 बाय 1 बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में गिनाते चला जाऊंगा। अगर आपने ख्याल से इन चीजों को एप्लीकेबल कर दिया तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई जादू हो जाएगा, लेकिन विथ टाइम आप इस बड़े प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। ध्यान से आखिरी तक इस वीडियो को देखें और जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते चले जाएं, फिर आके मुझे बताना कि आप कितने समय में इस प्रॉब्लम से मुक्त हो गए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, मेष राशि के कर्ज के मनोविज्ञान को अगर समझी जाए ना तो एक बात बहुत क्लियर है कि समझें, आप मंगल से ड्रिवन व्यक्ति हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप कई दफा बहुत उत्साही, बहुत इंपल्सिव होने के चलते, इंस्टेंट डिसीजंस लेने के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में बिना सोचे समझे कर्ज ले लेते हैं। ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है मेष राशि वालों के साथ और परिणाम आप कर्ज के मकर जाल में फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहने का मतलब है कि उतना ही पांव पसारना चाहिए जितनी जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा हम सामान खरीदने लग जाते हैं, चीजों को परचेज करने लग जाते हैं, तो वॉरेन बफे ने कहा है कि गैर जरूरी सामान खरीदना एक दिन आपको मजबूर कर देता है जरूरी सामान को बेचने पे। तो कहने का मतलब है कि आपने एक बार जरूर सोचनी है, कभी भी जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं। तो ये तो हुई एक एस्पेक्ट। अगर दूसरे एंगल्स पे ध्यान दें तो मित्र, अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के कर्ज के कारण को देखा जाए तो सबसे पहले देखें कि मंगल देव जो आपके लग्न से हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि मंगल देव ही आपके लग्न से अथवा राशि से आपके लॉर्ड हैं मेष वालों के। और ऐसे में मंगल का कमजोर होना आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। परिणाम, आप कर्ज में फंस जाते हैं। मंगल कर्ज का सबसे बड़ा कारक भी है। अगर मंगल मजबूत होता है तो कर्ज फटाफट चुक जाती है, और अगर मंगल कमजोर होता है तो कर्ज चुकाए नहीं चुकती। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो है वीनस। ऐसे में एरिस वालों के लिए सबसे बड़ा धनयोग क्रिएट करने वाला ग्रह वीनस अगर कमजोर हो जाए तो धन नहीं टिकता दोस्त। अगर धन नहीं टिकेगा तो कर्ज नहीं उतरेगी, आप पैसा जमा नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। घबराएं नहीं, मैं आखिरी में सारे सॉल्यूशन दूंगा, बस ध्यान से समझते चले जाएं इसको। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है
और कर्ज का मूल स्रोत है एरिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, वो है आपके षष्ठेश, कर्ज के लॉर्ड बुधदेव। आप मेष राशि वालों से इनकी शत्रुता की भाव है और ऐसे में ये सही कैलकुलेशंस नहीं देते आपको। आप कागजी हिसाब किताब में मिस कर जाते हो। परिणाम बड़ा कर्ज, मजबूरी का कर्ज, ये सब आपको घेर लेता है। इसके बाद जो 8वां भाव है ना, अगर ये कमजोर हो जाता है या पीड़ित होता है, ऐसी हालत में पैतृक परेशानियां, कर्ज, अचानक से बड़ा घाटा या खानदानी संपत्ति को लेकर के विवाद और कर्ज, ये सारी चीजें भी मेष राशि वालों को कई दफे जकड़ लेती हैं। और जो 5वां इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपके द्वादश भाव से खींच के आती है, जहां द्वादशेश गुरुदेव, जो कि आपके खर्च के मालिक हैं, कई दफा दिखावे में बड़ा खर्च करवाते हैं आपसे। कई दफा लग्जरी पे, धर्म पे कर्ज लेकर के धर्म, कर्म, शादी, ब्याह ऐसा करने से भी आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में आ जाते हैं दोस्त। ये तो मित्र बात हुई कि ये 4-5 ग्रह जो प्राइमरीली आपको टारगेट करते हैं कर्ज में फंसाने के लिए, अगर कमजोर हो तो, अगर खराब हो तो, मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म पत्रिका में इन ग्रहों की सिचुएशन क्या है। अतः आप इस एपिसोड को यहीं रोकिए एक बार और अपनी जन्म पत्रिका निकाल के देखिए, यहाँ पे लिखिए कि ये ग्रह आपके जन्म पत्रिका में कौन से राशि में बैठे हैं। अगर आप ऐसा लिख पाए और मेरे पास में वक्त रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। इसके अलावे भी एक एस्पेक्ट और बचा हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मेष राशि वालों के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, और वो है नक्षत्रों की अंडरस्टैंडिंग। वास्तव में अश्विनी, भरणी और कृतिका ये 3 नक्षत्र हैं जो मेष राशि के अंदर आते हैं। यहां यह समझना चाहिए कि अश्विनी में कर्ज जल्द उतरता है, बस आपने जल्दबाजी से बचनी है। भरणी जो कि भरने के लिए यानी कि लग्जरीज के लिए खर्च करवाता है, कर्ज करवाता है, इससे बचने की जरूरत है, अदरवाइज कर्ज काफी लंबा खिंच जाता है मेष राशि वालों आपके लिए। और जो तीसरा नक्षत्र है वो है कृतिका। ऐसे में कृतिका में लिया गया कर्ज सामान्यतया कोर्ट कचहरी, परेशानी, टेंशन, इन सब में फंस के लिया हुआ कर्ज होता है। और अगर मंगल अच्छा हो तो इस सब से बचा के निकाल देता है। ये वास्तव में मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली में सामान्यतया देखा गया है कि अगर मंगल बेहतर है, आप बहुत सारी परेशानियों से, कर्ज से बच जाते हैं, क्योंकि वो लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। दोनों का लॉर्ड अकेला वही है आपकी कुंडली में। अब मित्र, मेष राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीकों में से जो कर्ज मिटाने का सबसे सटीक उपाय है ना, वो है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना। ये कार्य आप संध्या काल या रात्रि में 9 बजे के आसपास में नित्य किया करें। इसके अलावे आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तत्पश्चात जो अगला इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए वो है कि चमेली के तेल का दिया जलाएं हनुमान जी के सामने में। और जो मंत्र है वो अमोघ मंत्र है, सुंदर कांड का पाठ करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत जल्द ऋण से मुक्त हो जाएंगे मेष राशि वालों। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कोई ओवरनाइट हो जाएगा, समय लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, प्रयास छोड़िए मत, इसको कंटिन्यू कीजिए। जैसे टैबलेट्स खाते हैं, कोर्स डिसकंटिन्यू हो जाए तो बीमारी नहीं छूटती, वैसे ही इसको लंबे समय तक करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट 100% आपके पक्ष में आएगी। अब मित्र, मेष राशि वालों के कर्ज खत्म करने के 5 अचूक उपायों में जो अगला उपाय है वो है घर के और ऑफिस के ईशान कोण में मंगल यंत्र की स्थापना करना, और हो सके तो नित्य इन्हें दीपक अथवा अगरबत्ती दिखाएं। तत्पश्चात जो आपके लिए अगला उपाय है वो है लाल किताब के टोटकों में से एक। आप एक लाल रंग का रुमाल अपने पॉकेट में हमेशा रखें। आपके लिए जो दूसरा लाल किताब के टोटकों का उपाय है वो है एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में शहद भर के शमशान अथवा किसी वीराने जमीन में दफना दें, गाड़ दें।
ऐसा करने से भी आप ऋण से यथाशीघ्र मुक्त हो जाएंगे, धन के आगमन के द्वार खुलेंगे। अब मित्र, मेष राशि ऋण चुकाने के 5 सबसे आसान तरीके जो आपको पता होना चाहिए, उनमें से एक है 3 मुखी रुद्राक्ष। ये अगर आपने धारण किया किसी मंगलवार को तो ग्रेजुअली आपका कर्ज उतर जाता है, आमदनी के नए मार्ग खुलते हैं। तत्पश्चात ऋण मुक्ति के उपाय अगर रत्नों से की जाए तो आपके लिए जो अमोघ रत्न है वो है एक इटालियन मूंगा। आपने इस अंगुली में, रिंग फिंगर में, किसी मंगलवार को धारण करना चाहिए। इसके अलावे आप एक स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं। और भी रत्न धारण की जा सकती हैं, लेकिन बिना जन्म कुंडली देखे हुए इस तरह की सलाह देना सर्वथा अनुचित है, जो फायदे के बदले नुकसान भी कर सकता है। अतः मैं इस तरह की सलाह नहीं देता। ये थे ऋण मोचन के 5 आसान उपाय। याद रखें, ग्रह हमें संकेत देते हैं लेकिन कर्म हमें लड़ना सिखाते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से सुझाए हुए उपायों को फॉलो किया, उन्हें संपादित किया, तो ओवरनाइट नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप मेष लग्न अथवा मेष राशि से बिलोंग करते हैं तो ये बंधन आपका, ये दलदल आपका फाइनली छट जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप कर्ज मुक्ति को प्राप्त करेंगे और धन का उपभोग करेंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।